एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 28 अगस्त 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। पहले पेज पे हम आ गए हैं। इस पे हमें पढ़ना है लाइफ टाइम पेक फॉर फॉर्मल CJI एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, अमेंडमेंट रूल से दे विल गेट चॉफर्स एंड डोमेस्टिक हेल्प पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, तो उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी लाइफ CJI और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताया गया है, एग्जिट बेनिफिट द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सीयू ऑफ एक्स्ट्रा रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा। डोमेस्टिक हेल्प दिया जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प ऑफर फॉर लाइफ टाइम फॉर रिटायर्ड CJI एंड SC जजेस के लिए होगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए। लाइफ टाइम सेक्रेटरियल असिस्टेंट दिया जाएगा रिटायर्ड CJI को, और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड दिया जाएगा 5 सालों के लिए रिटायर्ड CJI को और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, और courtesy at airport लॉन्ग लॉजेस एज पर प्रोटोकॉल टू रिटायर्ड CJI एंड सुप्रीम कोर्ट जज, और मंथली फ़ोन इंटरनेट बिल रीइम्बर्समेंट अप टू 4200 भी उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें है फेयरवेल सेरेमनी फॉर रिटायर्ड जजेस यूजुअली हैव द कंट्री टॉप लॉ ऑफिसर विश देम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनके फेयरवेल पे उनको मतलब कंट्री के टॉप लॉ ऑफिसर्स होते हैं, आपको पता है, हेल्थ एंड पीसफुल रिटायरमेंट के लिए उनका किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ द गवर्नमेंट सीम बेंट टू फुलफिल द विश, तो वो अभी और चीज़ें जो इच्छाएं हैं उसको और चीज़ें पूरी कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इस पहला इससे रिलेटेड हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे हम आ जाएंगे। उसके बाद पेज नंबर 6 पे हम आ गए। इसमें है विक्रांत विल टेक टाइम टू बी फुली रेडी। ठीक है, तो ये विक्रांत बताया जा रहा है, विक्रांत विल टेक टाइम टू फुली रेडी, टाइम लेगा फुल तरीके से पूरी तरीके से रेडी होने के लिए। तो इसमें बताया जा रहा है इट डन एक्सीडिंगली वेल इन सी ट्रायल सेज कमोडोर्स विद्याधर हरके। उन्होंने ये चीज़ बताया कि एक्सीडिंगली वेल हुआ है सी ट्रायल जब किया गया। ठीक है, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है इट इज़ गोइंग टू टेक अ फाइनाइट टाइम फॉर द मॉडर्न इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनस है यानी कि स्वदेशी। ठीक है, सेट टू बी इंडक्टेड इनटू द नेवी एज विक्रांत ऑन September 2। ठीक है, इंडक्ट किया जाएगा नेवी में September 2 तारीख से ये क्या कर दिया जाएगा, इंडक्ट करा दिया जाएगा। फुली रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द शिप कमांडिंग ऑफिसर, और ये शिप कमांडिंग ऑफिसर्स के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, taking to the Hindu on the flight deck of the spanking new vessels which carries the crest and the pennant number R11 of the India's first carrier Vikrant inducted in 1961। तो सी ट्रायल कर लिया गया है और 2 सितंबर से ये पूरी तरीके से इंडक्ट करा दिया जाएगा नेवी में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट विक्रांत, उसकी बात हो गई। आगे आ जाएंगे पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे हम आ गए हैं। इसमें है सिंगल ब्रांड टू हेल्प कट फर्टिलाइजर कॉस्ट। ठीक है, तो इसे बताया जा रहा है वन नेशन वन फर्टिलाइजर विल स्टॉप इट्स क्राइसिस क्रॉस मूवमेंट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस सेज मांडविया। तो जो मांडवीय हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, मांडवीय जी ने उन्होंने बोला है वन नेशन वन फर्टिलाइजर विल स्टॉप इट्स क्राइसिस क्रॉस, जो क्रिस क्रॉस है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर विल स्टॉप इस क्रिस क्रॉस मूवमेंट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। तो क्या बताया जा रहा है कि अगर वन नेशन वन फर्टिलाइजर होगा तो वो क्या कर देगा, जो एक क्रिस क्रॉस मूवमेंट है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, वो क्या हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। आफ्टर द अपोजिशन क्रिटिसिज्म दैट द सेंटर डिसीजन टू इंट्रोड्यूस वन नेशन वन फर्टिलाइजर बाय द ब्रांडिंग इट एज द प्रधानमंत्री भारतीय जन सुरक्षक जन उर्वरक है परियोजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो भारतीय जन उर्वरक परियोजना है PMBJP,
ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर की बात की गई है वो एक तरीके से सेल्फ प्रमोशन के लिए है। यूनियन मिनिस्टर ने बताया कि फर्टिलाइज़र और केमिकल जो मनसुख मंडविया हैं उन्होंने बताया कि सैटरडे को जबकि ये जो स्कीम है वो एम करती है रिड्यूस करने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो इससे क्या बता रहे हैं कि ये जो स्कीम है उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखनी है। ये है पेज नंबर 7। आगे बढ़ेंगे। यूज़ खादी प्रोडक्ट डेली सेज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खादी उत्सव भी हुआ तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि यूज़ खादी प्रोडक्ट डेली सेज प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने बोला कि आप खादी प्रोडक्ट को डेली अपने यूज़ में लाएं। ठीक है, उन्होंने बोला द फैब्रिक कैन बिकम एन इंस्पिरेशन टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट बाई 2047। तो बोल रहे हैं ये जो फैब्रिक है वो क्या करेगी, वो इंस्पायर कर देगी इंडिया को, मेक इन इंडिया जो सेल्फ रिलायंट हो जाएगी वो, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट यानी कि सेल्फ रिलायंट हो जाएगी 2047 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को अटेंड किया खादी फेस्टिवल। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वहाँ पे उन्होंने इनाग्रेट किया फूट ब्रिज जिसका नाम है अटल ब्रिज। और ये अटल ब्रिज जो है उन्होंने साबरमती रिवर को कनेक्ट किया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी से। ठीक है, तो ये एक खादी फेस्टिवल था जहाँ पे उन्होंने इनाग्रेट किया फूड ब्रिज जिसका नाम रखा गया अटल ब्रिज। और ये जो है साबरमती जो रिवर है उसको कनेक्ट किया गया ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड को सिटी से कनेक्ट किया गया। एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव द खादी फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू प्ले ट्रिब्यूट टू फैब्रिक एंड द इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो उससे रिगार्ड भी ये चीज़ें ट्रिब्यूट देना फैब्रिक को और इम्पॉर्टेंस जो कल्चर रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे उस चीज़ को भी। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, ट्राई किया अपना चरखा पे उन्होंने चरखा चलाया और वो एक संदेश दिया वहाँ से कि कितना ज़रूरी है खादी यूज़ करना। ठीक है, इसमें है इस जो ये फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज हुआ था साबरमती रिवर फ्रंट पे। नियरली 7500 वुमेन खादी आर्टिसंस फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वहाँ पे पार्टिसिपेट किया उन्होंने। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अराइव एट द वेन्यू ऑल दोज वुमेन वर स्पिनिंग द चरखा साइमल्टेनियसली। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेन्यू पे पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि औरतें जो हैं वो चरखा चला रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ है जो सिंबल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है उन्होंने एड्रेस किया जब वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि पीएम कॉल फॉर यूजिंग खादी प्रोडक्ट इन डे टू डे लाइफ टू हेल्प द लोकल इंडस्ट्री एंड आर्टिसन। बोला इससे क्या होगा डे टू लाइफ जो में इंडस्ट्री और आर्टिसन में मतलब चीज़ों में हेल्प मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हिम गांधी वॉज मेड द सिंबल ऑफ कंट्री सेल्फ रिस्पेक्ट बाई गांधी जी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। But post-independence, खादी and related industry in the country were not promoted, leading to their decline। तो मतलब ये बता रहे हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे गांधी जी ने खादी को कितना महत्व दिया, कितना बढ़ाया, पर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद उसको प्रमोट नहीं किया गया और ये डिक्लाइन हो गया। उन्होंने अपने स्पीच में इस बात को रखा। द वे खादी became force of the freedom movement is also become an inspire to make Indian deployed and self-reliant by 2047। तो बताया जा रहा है कि 2047 तक सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं इसके यूज़ को, इसके प्रोडक्ट को बढ़ा के। ठीक है, उसके बाद है आर्मी पुशेस न्यू टैंक एंड आर्मर्ड। ठीक है, आर्मर्ड कैरियर प्रोजेक्ट, तो ये वाला पढ़ना है। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे पेज नंबर 9 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे हम। ओके, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है इंटेल एजेंसी सीक लॉ ऑन क्रिप्टो डील्स। ठीक है, इंटेल एजेंसी सीक लॉ ऑन क्रिप्टो डील्स। क्रिप्टो बहुत दिनों से चर्चा में है तो क्रिप्टो डील से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें है एक्सचेंज मस्ट बी मैंडेटेड टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ऑफिशियल टेड होम मिनिस्टर। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है जो इन्वेस्टिगेशंस है और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है गवर्नमेंट की जो प्रेसिंग सेंटर टू लिस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज स्ट्रिक्टली अंडर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन जो मैकेनिज्म है उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। तो ये क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है।
पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे हम। पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, रसिया ब्लॉक एग्रीमेंट ऑन यूएन न्यूक्लियर ट्रीटी। तो रशिया ने क्या किया है, ब्लॉक किया है एग्रीमेंट जो यूएन न्यूक्लियर ट्रीटी पे है। तो इस पे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। रशिया लेट ऑन द फ्राइडे ब्लॉक एग्रीमेंट ऑन द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑफ द 4 वीक रिव्यू। जो 4 वीक रिव्यू रहा यूएन ट्रीटी कंसिडर किया गया कॉर्नर स्टोन ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड द क्रिटिक इट्स मिलिट्री टेक ओवर ऑफ द यूरोपियन लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट सून आफ्टर रशियन ट्रूप इन्वेड यूक्रेन। ठीक है, तो इस सब मुद्दों के चलते रशिया ने क्या किया है, ब्लॉक किया है एग्रीमेंट यूएन न्यूक्लियर ट्रीटी, मतलब ट्रीटी की है जो उसको ब्लॉक किया है। आगे आ जाएंगे पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 आप देख लीजिए, साइंस एंड टेक आया हुआ है क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन साइंस एंड टेक का एक अलग से पेज होता है। इसमें क्या पढ़ना है, फ्रूट फ्लाई नोवल मैथड टू स्टडी न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसमें क्या बातें हो रही हैं इसमें देख लेंगे। एवरी सेल दैट मेक अप एन ऑर्गेनिज्म कंटेन अ कॉपी ऑफ इस जीनोम। जीनोम से रिलेटेड बात हुई। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको मैंने शॉर्ट नोट में जीनोम से रिलेटेड पहले प्रोवाइड कराया था, तो हम आज इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट अच्छे से करेंगे। तो मैं आपको बस ये बता दे रही हूँ अभी कि कौन कौन सा न्यूज़ हमें पढ़ना है शॉर्ट नोट में, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। ओके, तो इसमें है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स गिव एन ऑर्गेनिज्म एंड द आर्किटेक्चर टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, जीनोम, डीएनए, इस सब से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, CSIS सेंटर, ठीक है, हैदराबाद में जो है, टाटा इंस्टीट्यूट जेनेटिक्स बेंगलुरु में है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आगे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये है इम्प्रूविंग एक्शन टू एंटीबायोटिक्स थ्रू इनोवेशन। इसको भी हम अच्छे से करने वाले हैं अपने शॉर्ट नोट में। ठीक है, आगे आ जाएंगे। हाउ इसके बाद हम पेज नंबर 12 पे आ गए। हाउ डिड द बिल्किस बानो कन्विक्ट वॉक फोर्स, ये पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं स्टोरी क्या है। देयर हैज़ बीन वाइड स्प्रेड आउटरीच ओवर द प्री मैच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट। जो प्री मैच्योर रिलीज हुई 11 कन्विक्ट की जो केस है रिलेटेड गैंग रेप ऑफ बिल्किस बानो। जो गैंग रेप हुआ था बिल्किस बानो का, उससे रिलेटेड ये है न्यूज़। उसके बाद क्या हुआ, मर्डर हुआ एटलीस्ट 7 जो प्रिजनर्स हैं। ठीक है, सॉरी पर्सन्स लिखा है, नॉट प्रिजनर। तो उसके बाद मर्डर किया गया 7 पर्सन्स का, इंक्लूडिंग 3 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। उसमें इंक्लूड थे एक 3 साल का बच्चा भी। ठीक है, एज़ पर रियॉट जो हुआ गुजरात में 2022 में। ठीक है, और ये जो डिसीज़न था गुजरात गवर्नमेंट का कि ग्रांट करना रिमिशन ऑफ रिमाइंडर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैज़ कम अंडर क्रिटिसिज्म फ्रॉम लॉयर। तो ये जो इम्प्रिजनमेंट था वो क्रिटिसाइज किया गया लॉयर एक्टिविस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर दैट इट इज़ नाउ अंडर चैलेंजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड क्या है बातें वो देखेंगे। एज अ केस स्टडी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इज़ देयर क्लैरिटी ऑन पिगासस मालवेयर रिपोर्ट। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा या आप इसके प्रीवियस ईयर में देखेंगे, मतलब पहले देख लेंगे आप, जैसे 1 साल पहले वगैरह। तो पिगासस मालवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमेशा आती रहती थी। ठीक है, तो इसको बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त को कहा पैनल दैट हैज़ कॉन्स्टिट्यूट टू लुक इनटू द पिगासस इशू हैड फाउंड नो कंक्लूसिव एविडेंस। कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला और जो इज़राइली ओरिजिन स्पाईवेयर है। तो ये आपको पता है पिगासस जो है वो इज़राइली ओरिजिन स्पाईवेयर है। उसमें 29 फ़ोन इज़ एग्जामिन, जिसमें 29 फ़ोन को एग्जामिन किया गया। द कोर्ट विच से दैट वाज स्टडिंग द डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम द पैनल और ऑल्सो नोटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड कंटिन्यूड रेजिस्टेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेटिंग विद द प्रो पैनल। ठीक है, इसमें क्या है, मेकिंग ओरल कमिटमेंट, एक ओरल कमिटमेंट कमेंट्स दिया गया, सॉरी कमेंट है, कमेंट मेकिंग ओरल कमेंट्स। आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो NV रामना है, उन्होंने कहा था वट एवर स्टैंड यू हैड टेकन हेयर, कोर्ट मतलब कोर्ट में जो भी डिसीजन आप लेते हैं, यू टुक विद देम। ठीक है, आप
टू विद देम, यानी कि कोर्ट अपॉइंटेड पिगासस टेक्निकल कमेटी की उनके साथ लेंगे। तो ये स्टोरी है, फिर इससे रिलेटेड पूरा मुद्दा क्या है वो हमें जानना है। इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 14 पे हमें क्या पढ़ना है, ECB नीड बिग रेट इंक्रीज इन सितंबर। तो ECB को ज़रूरत है बिग रेट में इंक्रीज़ करने की सितंबर में। इरोजन रिसेशन, ठीक है, नाउ वेरी लाइकली बट दैट अलोन विल नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन सेज ECB कजाक्स, ठीक है। इसमें है एंड यूरोजोन रिसेशन इज नाउ वेरी लाइकली बट दैट अलोन विल नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। इसमें है जो यूरोजोन रिसेशन है वो क्या करती है, नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन बट यूरोपियन सेंट्रल बैंक शुड ऑप्ट फॉर बिग रेट इंक्रीज नेक्स्ट मंथ। तो ये चीज़, तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नए हैं आप तो। थैंक यू।